हेलो एवरीवन, आई एम सारिका सिंह। वेलकम टू श्री हर्षा ट्यूटोरियल्स। मैथ्स के 30 डे चैलेंज में आज हम लोग हिंदी और मैथ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सूरदास की एक रचना का वर्णन करना चाहूँगी। यह उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास अपना दूत बनाकर भेजते हैं और गोपियाँ उनको जवाब देती हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरस सुर रिपु जुगबर, हर रिपु किन्हो घात। मग पंचक ले गयो सावरो, ताते जी अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछतात। कहत कत परदेसी की बात। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम किस परदेसी की बात कह रहे हो? वही परदेसी जो मंदिर अरध, मंदिर अर्थात घर, घर का आधा होता है पक्ष, जिसको ब्रज भाषा में पखवाड़ा भी कहते हैं, यानी 15 दिन में लौट आने के लिए कह कर गया था। हरि आहार, हरि मतलब शेर, शेर का आहार होता है मांस, यानी मांस। महीनों बीत गए, अभी तक नहीं आया। शशि रिपु बरस, शशि अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु दिन, दिन हमारा वर्षों के समान बीत रहा है। सूर्य रिपु जुगबर, सूर्य का शत्रु रात, रात हमारा युगों के समान बीत रहा है। हर रिपु किन्हो घात, हर अर्थात महादेव, महादेव के शत्रु कामदेव, वो भी घात पे घात किए जा रहे हैं। मघ पंचक ले गयो सावरो, मघा नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से मघा भी एक नक्षत्र होता है। मघ पंचक मतलब मघा से 5वां नक्षत्र, जिसको चित्रा नक्षत्र कहते हैं, यानी चित्त। चित्त तो सावरे अर्थात श्री कृष्ण भगवान अपने साथ लेके गए हैं। ताते जी अगुलात, इसीलिए हम और भी व्याकुल हो गई हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, नक्षत्र 27, वेद 4, ग्रह 9, जोरी 40, अर्ध करी 20, सोई बनत अब खात 20 अर्थात विष। अब हमारे पास विष खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सूरदास बस भई विरह के, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ विरह के बसीभूत ऐसी हो गई हैं कि कर मीजे पछतात, हाथों को मलने के अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। उक्त रचना कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है, जो हिंदी के महान रचनाकार हैं सूरदास द्वारा रचित है। इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि गणित के ज्ञान के बिना इसको समझा जा सकता है। इसी प्रकार से हिंदी भाषा में हम छंदों के कुछ प्रकार पढ़ते हैं, जो है दोहा, चौपाई, सोरठा, इंद्रवज्रा, बसंत तिलका, गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलियाँ। और इसमें सिर्फ इस बात पे अंतर होता है कि किस छंद में कितनी मात्राएं हैं, किसी में 13, किसी में 11, किसी में 16। सिर्फ मात्राओं में अंतर के आधार पे ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो छंद का ज्ञान तभी हो सकता है जब आपको गणितीय ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त जब विभिन्न रचनाएं करनी होती हैं, उसमें आपको तर्क ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जो गणित पढ़ने से अपने आप विकसित हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गणित ज्ञान का प्रयोग हिंदी में किस तरह से किया जाता है। गणित के ज्ञान के बिना हिंदी का भी पूर्ण ज्ञान संभव नहीं है। तो अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।